पहले विधायक रहे वेद नारंग जी, उतने उन्होंने कितना काम किया? भाई वेद नारंग तो हमारा भाई है। अब भाई वेद नारंग तो सुत्या रहे करता कि जरूरत ही कोई काम की। तलवंडी गांव में जो हम बरवाला की तरफ से आते हैं, वहाँ पर एक भाई जोगीराम जी का पत्थर लग रहा है और वहाँ पर हमारे सरपंच प्रतिनिधि का मान बोर्ड भी लग रहा है। उस पत्थर पर ये देखना किस स्कीम के तहत वह सड़क बनी है। उसमें भाई जोगीराम का कोई योगदान नहीं है। सिर्फ सरपंचों को डरा के धमका के सिर्फ वाई लूटने का काम करते हैं। हमारा एमएलए साहब क्या है, ये अगर आपके चैनल नहीं होनी तो भाई ये लोग बकाने में झूठ बोलने में एक नंबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो मैं कहता हूँ, जैसे भाई ने एक बार तो हवा में आके बात रख दी विधानसभा में, परंतु बाद में फिर खट्टर साहब से मिला नहीं तो उसका पूरा पेज खींच दिया। पेज खींचता है भाई चुप का चुप। तो आदमियों को भी ये घमंड नहीं करना चाहिए भाई मैं एमएलए हूँ। मैं हमारे भाई जोगीराम जी की आँखें आगा के जो चश्मा है वो मैं उतारना चाहता हूँ। जब भी देखो एमएलए साहब से कोई मिलता है तो उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है। जैसे कई बार आप कहते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया, वो ये कहते हैं कि आरोप लगाते हैं कि कॉलेज तो उन्होंने बना दिया लेकिन रास्ता नहीं दिया, कहीं से भी कॉलेज बना के छोड़ दिया, अधूरा काम किया। अब तो वो तो कहते हैं कि पिछले दिनों बात हुई तो कहते हैं कि आपकी सरकार में जैसे आपके समय में कब्जे बहुत हुए थे, कब्जे मुक्त भी अभी करा रहे हैं वो। कहीं आप भी जाते हो, जनता के बीच आप जा रहे हो, लोगों से मिलते हो तो लोगों को बताते होंगे बिल्कुल हो रहे कब्जे। और बोलो कब्जे हो रहे, इसमें कोई शक नहीं। तो 5 साल खराब किए वेद नारंग जी ने। 5 साल क्यों, 10 साल खराब हो गए। वेद नारंग क्यों खराब करे, जनता ने खराब करे, चुना जनता ने था नहीं। वहाँ पे जैसे आप भी जा रहे हो, आपके जैसे कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र गंगवा भी वहाँ घूमते रहते हैं और फोटो खिंचा के आप लोग गलियों की उनकी समस्या डालते रहते हैं, तो क्या आप लगा कि ये चले कि मतलब बरवाला में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे? पहले भी नहीं हुए थे, अब भी नहीं हुए थे। अगर पहले होते तो अभी ये हालात नहीं होते। पहले वाली कांग्रेस तो है ही, अब तो फोटो खिंचाने वाली। आपने भी कहा कि फोटो खिंचाते हैं चल जाते हैं। ताश खेलने तो खड़े हो जाए भाई, जो कैंडिडेट है जिन्होंने चुनाव लड़े है, ताश जो खेलते हैं उनके पास खड़े हो जाते हैं। ताश खेलने वाले ताश खेलते रहते हैं, भाई फोटो खिंचा लेते हैं। तो आप कांग्रेस से इतने खफा क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं कांग्रेस से खफा नहीं, मैं नेताओं से खफा हूँ। क्या सुरेंद्र पुनिया ने बरवाला हल्के में विकास कार्य करवाए? जहां 500 करोड़ की बात आती है तो कार्य हुए हैं। अपने पूर्व विधायक नारंग साहब के बारे में बोला, वो तो सोते रह गए, सोते थे, कोई वो नहीं है। अगर सुरेंद्र पुनिया की हम बात करें, उन्होंने विकास कार्य करवाया नहीं करवाया, या क्या मानते हैं आप? नहीं, कहाँ कराए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस और इस वक्त मैं हूं बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी के साथ। हम जानेंगे बरवाला के जो हालात है उस पर बात करेंगे। क्यों ये जनप्रतिनिधि है, पहले विधायक रहे हैं, इनके कार्यकाल में कुछ काम हुए थे, कुछ पिछले दिनों जैसे कि अब विधायक वर्तमान में जो जोगीराम सिहाग जी से जब बात की तो कुछ उन्होंने कहा था कि कई काम तो किए लेकिन अधूरे काम करवाए के छोड़ दिए, उस पर भी हम बात करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। जितने आपके भाई दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल को, सबको मेरी राम राम। सर जैसे बरवाला में फ़िलहाल की स्थिति की अगर बात करें, पानी की निकासी को लेके अलग अलग तरह के, जैसे कई लोग कहते हैं कि कहीं कुछ वार्ड में पानी को, जो शहर का पानी था उधर छोड़ दिया, नीचे गलियां हैं, इस तरह की समस्या जो आ रही है और आप बीच में आप जा भी रहे हो, किस तरह की दिक्कत आ रही है और आपके सामने किस तरह के लोग परेशानियाँ लेकर आ रहे हैं? देखो, परेशानी तो मेरे को नहीं मालूम है, सारा पूरा बरवाला हल्का को। और आज जब आपके चैनल चलते हैं तो पूरा प्रदेश और देश देख रहा है इस चैनल को आपका, तो इसके माध्यम से सबको पता है कि आज बरवाला की क्या दिशा है। देखो, चाहे दौलतपुर रोड की बात करें, चाहे सिविल हॉस्पिटल रोड की बात करें, चाहे सैनी मोहल्ला की बात करें, चाहे नेशनल हाईवे चंडीगढ़ की रोड की बात करें, एक बरवाले के अंदर जो पानी की निकासी है उसका कोई प्रबंध नहीं है। जब भी देखो एमएलए साहब से कोई मिलता है तो उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है। आज जैसे कि हमने देखा एक कमेटी मिली थी, जैसे कि हमारे विधायक जी ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। एक ये बहुत ही घोर निंदनीय काम है। एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो जनता का चुना होता है। जनता ही उसको आसमान पर ले जाती है, जनता ही उसको ज़मीन पर ला के देती है। तो आदमियों को भी ये घमंड नहीं करना चाहिए भाई मैं एमएलए हूँ। किसी के खिलाफ कार्रवाई कराना एक घोर ही मैं इस काम की बिल्कुल निंदा करता हूँ। और आज जब ये कमेटी मिली तो उन्होंने प्रस्ताव रखे थे। काल बरवाला की पंचायत हुई थी और उसमें बरवाला के बहुत मौजूद आदमी इकट्ठे भी हुए थे। तो कई मुद्दे हैं बरवाला के, जैसे कि एक तो जो रोड है वो बहुत ऊंचा हो रहा है। मैं भी देख के आया, आप भी देख के आए। देखो, मैं नहीं कह रहा चाहिए इस रोड को आप 5 फुट ऊंचा उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, परंतु जो बस्ती है नेशनल हाईवे चंडीगढ़ रोड और दौलतपुर रोड, कैंची है, कैंची के बीच में एक बस्ती है और बस्ती ज़्यादा है और अमीर लोग नहीं है, वहाँ पर सारे गरीब लोग हैं। वहाँ पर 99 पॉइंट गरीब है। 1% मुश्किल कोई होगा जो आपका साधन संपन्न आदमी है।
तो वह बस्ती जैसे कि पहले तो एमएलए साहब ने जो चंडीगढ़ रोड है हमारा, वो 200 फुट का ऊंचा उठा दिया और वो पानी वह बस्ती से ऊंचा हो गया। अब दौलतपुर रोड ऊंचा उठा दिया। भाई हम नहीं कहते कि ऊंचा उठाओ ना उठाओ, वो एमएलए साहब का काम है। एमएलए साहब 5 साल के लिए जनता ने बनाया है, अच्छा काम करो, परंतु इतना ऊंचा भी ना उठाओ कि बस्ती नीचे डूब गई। बस्ती गलियों में पानी हो गया, घरों में पानी हो गया, 3-3 फुट पानी चढ़ गया घरों के अंदर। भाई पहले घरों का जो पानी निकलने का वो प्रबंध कराओ, उसके बाद में सड़क जितनी ठानी है उठाओ, हमारा ये मानना है। और दूसरी बात देखो, एक मैं काल ही जैसे बरवाड़ा गया और 2 दिन पहले भी गया था, काल मैं रविदास नगर गया, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं जो कि ज़मीन के अंदर बोर कर रहे हैं। ये बहुत ही घटिया मानसिक सोच है जो करा रहे हैं कि ये बताओ, जब ज़मीन में गंदा पानी सीवर का जाएगा और वो ज़मीन का पानी हम नलके के द्वारा, पंप के द्वारा हम उस ज़मीन को पानी को बाहर निकालेंगे और वो पानी हम पिएंगे, तो ये तो एक पोल्यूशन विभाग का बहुत ही, इनका पोल्यूशन विभाग ने इस कार्रवाई के ऊपर कड़ा कदम उठाना चाहिए। मेरी ये डिमांड है कि जितने भी बोर किए हैं और जिसने करवाया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए और तुरंत इस काम को रुकवाना चाहिए। बोर किस लिए करवाएंगे? बोर ये करवाएंगे कि जो गंदा पानी है, बारिश का पानी है, देखो बारिश का एकली का पानी आ जाए, जैसे छात का पानी है नीचे आ जाए, तो उसको तो हम पी भी सकते हैं। जब पूरा बाजार का पानी जिसमें सीवरेज का भी आएगा, गंदा पानी भी आएगा, वो सारा पानी ज़मीन में जाएगा। तो देखो, मैं भी इसकी तरफ से मैंने संज्ञान लिया है, मैंने वीडियो मंगाई है, मैं इसमें पोल्यूशन विभाग को लिखित में हम शिकायत भी करेंगे, अगर वहाँ से नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। देखो, ज़मीन के अंदर हम गंदा पानी नहीं डालने देंगे बरवाड़ा के अंदर। देखो, वो पानी हम भी पिएंगे, वो पानी और भी भाई पिएगा, वो पानी एमएलए साहब भी पी सकते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भाई मान ले ज़मीन के अंदर बोर करवा दिया और वहाँ पर गंदा पानी होगा, वो ज़मीन के अंदर चल गया। 2-3 मशीन तो हमने मैं काल रविदास नगर के अंदर गया था, तो वापसी में जब आ रहा था वहाँ पर वो हमारी सतीश कॉटन फैक्ट्री वहाँ पर खड़ी थी। मैंने ये भाई भले बोर कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, और चौक के ऊपर अभी काल हमारे वहाँ वीडियो आई थी, इन्होंने बोर किया है, ज़मीन में पाइप गाड़ी 10 इंची पाइप इन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया कि सारा पानी एकदम ज़मीन के अंदर चल जाएगा। देख, ऐसी व्यवस्था हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए व्यवस्था सीवरेज का प्रबंध कराएं, सीवरेज के द्वारा जो प्लांट है वहाँ पर जाएं, अगर वो प्लांट छोटा है तो और प्लांट लगवाएं, कोई बात नहीं, 2 महीना में 4 महीना में लग जाएगा। ये थोड़ा कि मान ले भाई एकदम ही कोई मान ले बात है। जैसे आपके कार्यकाल में आपने क्यों ये कार्य छोड़ दिए, क्यों नहीं करवाए? देखो, मेरे कार्यकाल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मैंने ढानी खान बहादुर की वीडियो देखी थी, वहाँ पर हमारे एमएलए साहब जा रहे थे जोगी राम जी, उन्होंने मेरी प्रशंसा भी करी। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने कहा कि भी देखो घोड़ेला साहब ने काम कराए, चलो भाई हमारा विधायक है, हमारी प्रशंसा तो करी कि भाई उन्होंने धर्मशालाएँ बनाई, गलियाँ बनाई, जो काम करे। देखो, हमने काम किए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि देखो मिल गेट की बात थी, मैंने कहा मिल गेट के अंदर वाटर वर्क्स की बात करें तो हमने मंजूर कराया 45 करोड़ से, और हमारे टाइम में वो बिल्कुल बनना शुरू भी हो गया, ज़मीन जमान सारा सुधा हो गया था। दूसरी बात सीवर की बात हमने मिल गेट की करी थी कि 5 करोड़ 30 लाख की लागत से हमने सीवरेज व्यवस्था मंजूर करा के, और जो दवाई की फैक्ट्री वहाँ से हमने काम शुरू करा दिया था। मेरे टाइम में 50% काम पूरा हो गया था, परंतु उस बात को एमएलए साहब ने घुमा दिया आपका चैनल के माध्यम से। भाई एक साइड तो घोड़ेला साहब कहते हैं कि भाई देखो हमने सीवरेज मंजूर करा दी, फिर बरवाड़ा की बात आए तो बोले अभी मैंने कराई नहीं। देखो, मेरे से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से रणधीर सिंह एमएलए थे, जयप्रकाश जी के भाई, उनका टाइम में सीवरेज व्यवस्था मंजूर भी हुई थी, सीवरेज डलवा भी दिया था। आपको बताना चाहता हूँ मैं हमारे भाई जोगी राम जी की आँखें आगा के जो चश्मा है वह बताना चाहता हूँ, वह मेरे से पहले योजना में कांग्रेस का टाइम में हुआ, मैं भी कहता हूँ। परंतु अगर उस टाइम में वे भाई अगर थोड़ा सा और आगे का भविष्य सोच लेते तो बड़ी लाइन दबवा देते तो दिक्कत नहीं होती। कमी रही है, उसमें कांग्रेस की कमी नहीं है, ना कि मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की, हमारे नेता की कमी रही है, वह तो करवाने वाले की कमी रही है कि उन्होंने भविष्य नहीं देखा। अभी 40 साल आगे तक का देखना चाहिए। देखो, जब ये बताओ कि 2006-7 में सीवरेज व्यवस्था डल गई, 7-8 में डल गई, और अब 7-8 के बाद में 13 साल, और 3 साल तो 4 साल तो खूब ही हो गए, यानी कि 8-9 साल में ही व्यवस्था खराब होनी शुरू होगी। मेरे टाइम में व्यवस्था खराब नहीं हुई, मेरे टाइम में सीवरेज डली हुई थी। उस टाइम में अगर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा, सीवरेज का काम नहीं करवाया? नहीं, मेरे से पहले हो लिया। नहीं, मेरे जरूरत नहीं थी कि बरवाला में बरसात आती थी, इस तरह के हालात नहीं होते। बिल्कुल, मैं कहूँ 100%, अगर कोई भाई मेरे सामने आए, मेरे टाइम में बिल्कुल व्यवस्था ऐसी नहीं थी। थोड़ा बहुत
अगर बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई, थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता था, हमने क्या करा, 2 कट लगवाए थे उसके। एक तो चोपड़ा कुल्फी के सामने, एक थोड़ा सा मान लो उर्ली साइड में, जो परली साइड है उस साइड से हमने 2 कट लगवा के, जो बरसाती पानी है, बरसाती पानी की बड़ी बड़ी पाइपें दब रही है, उसके अंदर हमने उसके मान लो उससे कनेक्शन करवा दिए थे। पानी बिल्कुल नहीं दबा, पानी बिल्कुल नहीं ठहरता था। जैसे जैसे समय जाता है, देखो मैं नहीं कहता आज जो समस्या है ये अगर हमारी हल नहीं होगी तो आने वाले 5 साल में और ज़्यादा हो जाएगी। आबादी देखो, जब मैंने चुनाव लड़ा था वहाँ पर 16-17 वोट थे और आज 30,000 वोट हो गए। आज नहीं, अगर हमारा एमएलए साहब गए, घोड़ेला साहब ने क्यों नहीं कराए, जब मैं एमएलए था तब आबादी कम थी और उस टाइम पर सीवरेज व्यवस्था डली थी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे से पहले डल गई थी और हमारे बाद में सीवरेज व्यवस्था, देखो किसी कॉलोनी की बात आ गई तो कॉलोनी मंजूर होगी, मेन रोड के ऊपर हमारे टाइम में कोई काम नहीं, हमारे से पहले हो लिया था। जैसे कई बार आप कहते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया, वो ये कहते हैं कि आरोप लगाते हैं कि कॉलेज तो उन्होंने बना दिया लेकिन रास्ता नहीं दिया, कहीं से भी कॉलेज बना के छोड़ दिया, अधूरा काम किया। आपने दमदार बात पूछी है मेरे से, इस बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जोगीराम जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। बरवाड़ा की जनता लगाओ और आपका भाई रामनिवास घोड़ेला लगाओ। 7 साल से जब बीजेपी की सरकार, अब 5 साल बीजेपी की सरकार रही, अब जेजेपी और बीजेपी की सरकार, 7 साल से जनता जवाब मांग रही सरकार से, तो कभी न कभी तो कोई न कोई चीज़ मंजूर होगी। देखो कहते नहीं, अगर कोई बच्चा अगर घरा है और माँ उसकी काम कर रही है, अगर रोएगा नहीं तो भी नहीं देगी, कहावत है नहीं। तो जनता ने खूब इनके प्रदर्शन भी किए, हमने भी आवाज़ उठाई रोज, तो उसका बाद में 7 साल का बाद में और तब ये मंजूर हुई। और भाई जोगीराम जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं आपका चैनल के माध्यम से दिखाना मान पूछना चाहता हूँ, भाई जोगीराम जी हमारे को एक लेटर आपका चैनल के माध्यम से दिखा दे कि ये सड़क हमने उस टाइम पर मंजूर कराई और उस टाइम पर हमारी ये पिछली योजना जब भाई सुरेंद्र पूनिया जी प्रधान थे तो उस टाइम पर ये मान ले जमीन जमान की इसकी कार्रवाई शुरू हो गई थी, मैं आपको बताऊँ बात। और उस टाइम पर इसका टेंडर भी लग गया था ज़मीन का, इसमें भाई जोगीराम का कोई योगदान नहीं है। जैसे आपने कॉलेज तो बनवा दिया, कॉलेज बनाने में रास्ते की आप लेकिन सोचा नहीं कि रास्ता की जरूरत भी होगी? नहीं, रास्ता बिल्कुल क्या बात होगी। देखो हमारे टाइम में कॉलेज बन के तैयार हो गया, उसका बाद में ही रास्ता बनेगा। नहीं ये थोड़ा कि मान लो पहले रास्ता बन जाएगा, पहला रास्ता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। रास्ता नहीं हुआ तो कॉलेज का क्या होगा? नहीं, पक्की की बात है। कच्चा रास्ता था, सारी मार्केटिंग बोर्ड की जमीन थी, पार्क के साथ साथ रास्ता। हमारे टाइम में नक्शा है भाई इसका, अगर भाई जोगीराम ने का नक्शा कौन था, हम देंगे नक्शा। और बोलो, कॉलेज जब पास हुई थी, जब नक्शा बना था, मार्केटिंग बोर्ड ने रास्ता भी दिया था और मार्केटिंग बोर्ड ने जमीन भी, वही जमीन तो मार्केटिंग बोर्ड की कॉलेज वाली, और वही जमीन है इसकी सेक्रेटरीट की, और वही जमीन है पार्क की। जो पार्क का है जमीन या सारी मार्केटिंग बोर्ड की है। जब न्यू बताओ, अगर मार्केटिंग बोर्ड ने कॉलेज दे दिया तो रास्ता क्यों नहीं देगा? दिया है, गुमराह करता है। हमारा एमएलए साहब क्या है, ये अगर आपके चैनल नहीं होनी तो भाई ये लोग बकाने में, झूठ बोलने में एक नंबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो। एक साइड तो जोगीराम जी कहते हैं हमारे विधायक जी कि हम ग्रांट तो देते नहीं भाई, हम तो लाइब्रेरी की तरफ ध्यान देते हैं, ना तो हम चौपालों में ग्रांट देते और ना हम सड़कों में पैसा देते, ना मंदिरों में देते। चल मंदिरों में तो देखो विधायक भाई, चाहे भाई जोगीराम और चाहे रामनिवास हो भाई, देखो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी को ग्रांट ही नहीं। और दूसरी बात भाई, एक बताओ, सड़कों में पैसा नहीं देता जोगीराम, तो सड़कों पर पत्थर कैसे लगा दिया एमएलए साहब ने? और उस आप देखना, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, जो पत्थर तलवंडी गाँव में जब हम बरवाड़ा की तरफ से आते हैं, वहाँ पर एक भाई जोगीराम जी का पत्थर लग रहा है और वहाँ पर हमारे सरपंच प्रतिनिधि का मान बोर्ड भी लग रहा है। उस पत्थर पर ये देखना किस स्कीम के तहत वह सड़क बनी है, उसमें भाई जोगीराम का कोई योगदान नहीं है। सिर्फ सरपंचों को डरा के धमका के सिर्फ वाई लूटने का काम करते हैं। ये जो काम जो है नी, तलवंडी, दिगताना, जुगलान, बैबलपुर, बाड्या, सरसोद, बिचपड़ी, प्रेमनगर, डाणी, इन गांवों के अंदर जो वो पैसा लगने लग रहा है, जो पैसा हमारी टाइम में ओडा साहब की कृपा से, ओडा साहब की दया से उन्होंने ज़मीन के रेट एक्वायर करने के ज़्यादा दे दिए थे और वो पैसा सरकार ने आपके पास रख लिया था और इस सरकार ने कोई पैसा देने का काम नहीं किया। वह एफडी अब तुड़वा के और वो पैसा गांव का पैसा लगाया है और गांव का पैसा ही मान ले यो एक काम में लगे है, चाहे नाला बनाया हो चाहे सड़क बनाई हो। भाई जोगीराम तो वैसे पत्थर लगाने का काम कर रहा है, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भाई को एक अच्छी बुद्धि दे। भाई देखो, पर्चे दर्ज कराने का काम ना करे, ये एक अच्छी मानसिकता है। देखो, प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हमारा फर्ज यही बनता है। किस उसको लेके दर्ज करवाए पर्चे? देखो एक बताओ, अगर जनता के समझ में नहीं आई बात, भाई हमारा ये रोड ऊंचा उठ रहा है, धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं नहीं,
पर्चे दर्ज करो किसाना के ऊपर। उल्टे क्यों करे किसान? किसाना से डरते वापस क्यों करने लग रहे? फिर भाई एक बताओ, 4 आदमी अगर धरना दे दिया, भाई हमारा रोड गलत बनने लग रहा है, उन्हें खिलाफ, चारों के खिलाफ मुकदमा। तो ये कहा है धरना अगर देंगे तो तभी मेरी आंखें खुलेंगी। अगर विरोध कर रहे हैं तो मैं तो खुश हूँ, विरोध करना चाहिए। अगर किसी समस्या के लिए, जन समस्या उठाने के लिए अगर कोई विरोध करे तो करे। चलो फिर एक बात और मैं ये कहूँ, भाई ने कहो जोगीराम ने कि लाडुआ, डाबड़ा, बघाना है, इन गामा मोड़ जाके देखा भाई, पता लगा तेरा विरोध होगा को नहीं हुआ। गांव बता दिए मैंने आपको, और आपका चैनल भी सेती ले जाएगा और पता लग जाएगा इन गामा में जाने से विरोध होगा को नहीं हो, भाई का पता लग जाएगा। चलो और एक चीज़ और, जैसे कि पानी की आप बात कर रहे हो, ढाणी में जैसे कई वार्ड हैं जो कि पानी की निकासी के लिए समस्या है, तो उसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप भी विधायक, आप भी रहे हैं, इंजीनियर भी आपके साथ होते थे, पहले भी आप लोग भी इसमें लगे थे, तो उसका स्थायी जो निदान क्या हो सकता है, जो समस्या हल हो उसका? देखो मैं नहीं कहता इसका बारे में। देखो भाई, जेई, एसडीओ, पब्लिक हेल्थ लगाओ, चाहे पीडब्ल्यूडी का लगाओ, जो भी होते हैं ये मैकेनिक होते हैं, इनको पता है कि पानी कैसे निकला जाता है। भाई एक बताओ, जो आज हमने कोई काम कर दिया और उस काम से अगर कोई सौदा फिट नहीं बैठ रहा तो उससे बड़ा लगा लो। जो मेन रोड है, उस मेन रोड के ऊपर इन्होंने नाला बनाया है, 5 करोड़ की लागत से नाला भाई जोगीराम ने को मैं बनाया है। मैं को सुरेंद्र पुनिया के टेम में बनना शुरू हो गया था, ये मंजूर उस टेम का है। भाई इस बात में क्यों झूठी बातें कर रहे हैं कि मान लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं मान ले काम करने लग रहा हूँ। तो आज जो नाले बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऊंचा बन गया, इंजीनियर का काम है, क्या लगता है इंजीनियर जो भी टेक्निकल बंदे वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे फिर इस हिसाब से? तो देखो वो तो भाई एमएलए साहब ने आज, जैसे कि एमएलए साहब की नीयत देखी है मैंने, आज अच्छी नीयत है। चाहे दबाव लगा लो, चाहे भाई ने अच्छी बुद्धि आ गई हो 5-7 दिन के अंदर, अच्छा मानसिक रूप से आज भाई कह रहा है कि जो बरवाड़ा की जनता कहेगी मैं वो काम करूँगा। तो यह बात तो पहले कह देता भाई। मैं कहने लग रहा हूँ, मैं सुझाव देने लग रहा हूँ भाई को, जो मेन रोड है उस मेन रोड के ऊपर एक साइड में बरसाती नाला का पानी है, एक साइड में सीवर का है। सीवर वाला नाले की बजाय भाई ने यहाँ पर मोटे मोटे पाइप लाइन, सीवर लाइन के मेन लाइन बिछा देनी चाहिए थी ढाणी गांड तक, तो उस नाले के अंदर से पानी, कॉलोनिया का पानी सारा मेन रोड पास जाता। हाँ, तो वहाँ पे जैसे आप भी जा रहे हो, आपके जैसे कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र गंगवा भी वहाँ घूमते रहते हैं और फोटो खिंचा के आप लोग गलियों की उनकी समस्या डालते रहते हैं, तो क्या आप लगा के ये चले कि मतलब बरवाला में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे? पहले भी नहीं हुए थे, अब भी नहीं हुए थे। अगर पहले होते तो अभी ये हालात नहीं होते ना। देखो पहले के बारे में मैंने बता दिया। आप बरवाला में पूछो, किसी को पूछो, दुकानदारों को, भाई मेरे टाइम में काम हो कौन है? भाई जोगीराम ने कई कौन कही आपके भाई रामनिवास के बारे में काम हो, आप बताओ कई कौन कही? नहीं आप बताओ, बोल लो। उन्होंने तो कहा था काम किया, अधूरे काम किए। नहीं अधूरे, तो मेरी सुनो बात, जो आज काम शुरू है, आज चलो हम भाई जोगीराम जी का भला मानते, कोई प्रोजेक्ट मंजूर करा दिया, 100 करोड़ का करा दिया, 10 करोड़ का करा दिया, 5 करोड़ का मंजूर करा दिया, और कल ना सरकार बदल जाती है। मैं भाई जोगीराम जी का धन्यवाद करूंगा, और मैं कहूँ भी आपका चैनल के माध्यम से आज से आप रिकॉर्ड कर ली इस बात को, भाई आगे कदम हमारी सूत बैठ जाए, जैसी भी कोई बात हो जाए, हम कहेंगे भाई जोगीराम ने मंजूर कराया था, भाई हम तो पूरा कराने लग रहे। भाई कोई काम करने में टाइम लगता है भाई। ये बड़े बड़े IIMT, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, हमारा हुड्डा साहब का टाइम में मंजूर हुई, परंतु बाद में बन के उसका बजट पहले मंजूर हो जाता। भाई कोई चीज़ बनेगी वो बनने से पहले उसका बजट पहले मंजूर होता है, और बजट का बाद में काम शुरू बाद में होता है। तो वो तो कहते हैं कि पिछले दिनों बात हुई थी, कहते हैं कि आपकी सरकार में जैसे आपके समय में कब्जे बहुत हुए थे, कब्जे मुक्त भी अभी करा रहे हैं, वो कई लोगों ने कब्जा किए हुए अलग अलग। चलो आप हमारे भाई हो, और जोगीराम भी मेरा बड़ा भाई है, मैं ऐसे देखो ऐसी बातें व्यक्ति नहीं करता। जोगीराम को कहो कि रामनिवास का टाइम में एक कब्जे की बात करे, मेरे टाइम में तो हमने 1 इंच में भी कब्जा नहीं करने दिया। अब हो रहे हैं, देखो अब तो देखो भाई जोगीराम को बेरा, आपको बेरा हो रहे हैं। नहीं आप भी जाते हो, जनता के बीच आप जा रहे हो, लोगों से मिलते हो तो लोगों को बताते होंगे। बिल्कुल हो रहे कब्जे, और बोलो अच्छा। कब्जे हो रहे, इसमें कोई शक नहीं। और मार्टे में 1 इंच में बताओ भाई, जोगीराम जी बताए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, खुल रही है, खुला आपका चैनल है। फिर आगे दोबारा मेरे को पूछना कि भाई ने कहा कि फलानी जगह पर रामनिवास घोडेले ने कब्जा कराया। तो जैसे जोड़ हैं आपके बरवाला में बहुत सारे पुराने, वहाँ पे गंदगी बहुत है, सूर घूमते रहते हैं और सारा अड़ंगा वहाँ रहता है। बारिश आने के बाद वो पानी घरों में जाता है। उस टाइम आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि जोड़ की कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों की समस्या हल हो? बिल्कुल किया था मैंने, जो सैनी जोड़ है उसके लिए मैंने किया था। जो हमारे टाइम में स्टेडियम मंजूर कराया मैंने, स्टेडियम मंजूर कराया तो वो स्टेडियम हमने सैनी जोड़ बनाना था, परंतु महकमे की अलग अलग स्कीम होती है। उस स्कीम के अंदर जो सैनी जोड़ था, इसके अंदर 1 करोड़ की मिट्टी पड़नी थी, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। नहीं मेरी सोच थी कि यहाँ पर एक बढ़िया सा स्टेडियम बन जाए, बीच के अंदर बाहर के चारों साइड में इसका सड़क बन जाए,
तो हम यहाँ पर लेके आए थे, और फिर वो स्टेडियम को बदलना पड़ा कि जो खेल विभाग है उनके पास मट्टी डालने का पैसा नहीं होता, ठीक है नहीं, तो उन्होंने समतल ज़मीन मांगी हमारे से, फिर हम उसको वहाँ पर ले गए। एक बार बताओ मेरे को, हमने वो स्टेडियम मंजूर कराया 2013 में, और आज तक वो स्टेडियम बन के तैयार नहीं हुआ इनसे, जिसमें कि हमने ज़मीन बदलवा दी, और हमारे टाइम में 4 द्वारी भी निकलनी शुरू हो गई थी, टेंडर भी हो गया था, बजट भी आ गया था। वो बजट आज 7 साल में कौन ला गया इन भाइयों से। वहाँ से पहले विधायक रहे वेद नारंग जी, उन्होंने कितना काम किया? भाई वेद नारंग तो हमारा भाई है, अब भाई वेद नारंग तो सुत्या रहे करता कि जरूरत ही कोई काम की, ऐसे नहीं है, शरीफ आदमी है हमारा भाई। तो काम कुम तो देखो भाई ऐसे है, काम अपने आप नहीं होते। ये लोग तो कह देते हैं कि हमारी चलती नहीं, चाहे ई वाला सरकार हो, ई वाली, हमारे पास बहुत लोग आते हैं हमारे पास भाई, और पहले भी भाई वेद था, उसके बारे में हमारे पास आ जाते थे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहते हमारी तो बोला भाई हमारे को जानता नहीं, बोला फलाना अफसर, भाई एमएलए को जानता है, नाम को नहीं जानता। हमारे को भी भाई कई बार रैलियां होती थी, हम जाते थे, सोनीपत है, पानीपत है, उस साइड में सीएम साहब की रैली पर चल जाते थे, तो हम जब स्टेज पर जाते थे तो अफसरों को क्या पता भी ये कौन है, तो उसको बताना पड़ता है कि रामनिवास घोडेला, सुनो पहचान खुद की क्या, भाई मैं विधायक हूँ बरवाड़ा से, तो बड़ा मान सम्मान होता है। देखो विधायक की जानकारी होती है, ना कि नाम की। तो देखो हमारा तो यही मतलब है भाई, देखो भाई वेद ने कोशिश नहीं करी, विपक्ष में बहुत दम होता है, विपक्ष में बहुत दम होता है, विपक्ष का आदमी होकर बहुत काम करा सकता है। तो 5 साल खराब किए वेद नारंग जी ने? 5 साल क्यों, 10 साल खराब हो गए। वेदनाथ ने क्यों खराब करे, जनता ने खराब करे, चुना जनता ने था नहीं। भाई वेदनाथ ने कौन खराब करे? जनता ने, जैसे आपने इतने कार्य किए, विकास कार्य किए, अपने कॉलेज दिए और वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी को आपने बिठाने का काम किया, उसके बावजूद आप हार क्यों गए? आर तो देखो ऐसे है, आर तो देखो चुनाव के अंदर समीकरण बनते हैं। अब की बार पूरा हरियाणा में रुका था कि बरवाड़ा के अंदर भाई रामनिवास घोडेला जीतेगा, ठीक है नहीं, परंतु टिकट काट दी पार्टी ने। जैसे कि आपने कहा कांग्रेस का नाम थोड़ी देर पहले लिया, कांग्रेस रहेगी कहाँ? पहले वाली कांग्रेस तो है ही, अब तो फोटो खिंचाने वाली, आपने भी कहा कि फोटो खिंचाते हैं चल जाते हैं, ताश खेलने तो खड़े हो जाए भाई, जो कैंडिडेट है जिन्होंने चुनाव लड़े है, ताश जो खेलते हैं उनके पास खड़े हो जाते हैं, ताश खेलने वाले ताश खेलते रहते हैं, भाई फोटो खिंचा लेते हैं। आज जो प्रदर्शन था महंगाई के ऊपर, अगर कांग्रेस हो, ये तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आते हैं भाई। बीजेपी के अंदर कोई भी नाम वाले दम नहीं था, 3-3 हज़ार वोट आते थे बीजेपी के अंदर। हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी है, इनके 3-3.5 हज़ार वोट आते थे। 2009 में जोग ने चुनाव लड़ा था, हमारा बरवाड़ा से 3 हज़ार वोट आए थे, समझ में आ गई। तो भी उन्होंने कांग्रेस को कुड़ाड़ियाँ चला दिया। तो आप कांग्रेस से इतने खफा क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं कांग्रेस से खफा नहीं, मैं नेताओं से खफा हूँ। कांग्रेस की विचारधारा हमारे अंदर आज भी है, सुनो, और हमारे को दुख होता है जब कांग्रेस कमजोर होती है। क्यों? हमारी जन्मजात कांग्रेस है, आपको बताना चाहता हूँ। हम कांग्रेस से खफा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता है, जो फोटो खिंचा के जो चापलूसी करते हैं, आज की लगा लो आप, आज उरेमान गांधी चौक पर था और फोटो खिंचावा के खड़ा होके, हमारे बड़े बड़े नेता थे वहाँ पर, बोला आगे के फोटो बोलने लग रहे, बोला फोटो आ गई, अरे फोटो खिंचावा, वो हमारा पत्रकार है, देसी पत्रकार, पूछने लग रहा भाई, तो हमने आधा घंटा में सारा ही काम कर दिया, सिर्फ फोटो भी खिंचा लिए। काम ऐसे नहीं सरकार को कुड़ाड़ियाँ चलती, सरकार को कुड़ाड़ियाँ चलाना पड़ता है, दिल से काम करना पड़ता है। फिर मैदान में क्यों नहीं कूद रहे आप? नहीं, मैदान में किस लिए कूदूं भाई, हम तो देख रहे हैं ये नेता कितने काम करेंगे इस आर के अंदर। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं है, सिर्फ हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई को छोड़ के, कि कांग्रेस पार्टी को सही लाइन पर ले आ सके। आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूं, हम किसी के कोई विरोधी नहीं है, परंतु जिसमें दम होगा उसकी हम मान लो वकालती भी करेंगे भाई। ऊपर की नेतृत्व क्यों नहीं बागडोर देता फिर इनको, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को क्यों नहीं देता? भाई ऊपर लाइन तक मेरी जानकारी को नहीं तो मैं करवा दूं। हाँ, ऊपर लाइन तक मेरी है को नहीं जानकारी, मेरी तो मैं जनता तक है। मैं बरवाड़ा हल्के के अंदर मेरा एक ही प्रचार है भाई, तुम व्यक्ति विशेष का साथ दो, काम व्यक्ति विशेष आएगा, और व्यक्ति विशेष का मेरा सवेरे से शाम तक यही प्रचार, मैं ये प्रचार करता हूँ। और बाकी कांग्रेस गलत नहीं है, मैं कांग्रेस को गलत नहीं बताता, परंतु लोग सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और कुछ नहीं काम करते। दिन में तो कांग्रेस ही है और रात में बीजेपी वाला घर चल जाए। मैं आपको और बता देता हूँ, कई आदमी है ही सर में। तो अगली बार अगर कांग्रेस आपको टिकट देगी चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से? नहीं, कोई बात, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या, देख चुनाव तो हमने लड़ना है। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव देने पर लड़ेंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, चुनाव तो हमने बरवाड़े से लड़ना है और जनता हमारे साथ है भगवान की दया से। हर रोज में मैं पब्लिक मैन आदमी हूँ, आपके पास हम वीडियो डाल दे करेंगे। मेरा मान ले हफ्ते में 3-4 दिन का प्रोग्राम भी है, ठीक है नहीं, वो समय बताएगा। हमने चुनाव लड़ना है और कांग्रेस पार्टी की मेरी विचारधारा है, मैं कल ही बताना चाहता हूँ। हम और किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं, अगर जाना होता तो मैं भी काला चल जाता,
जाना। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देगी तो कांग्रेस पार्टी से आप विचारधारा मिलते हैं तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैं आपको क्या कहने लग रहा हूँ भाई, कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस गलत नहीं है। कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया है, आपको मैं बताऊं, ठीक है नहीं। और वो काम किया है जो देश के अंदर कुछ भी नहीं था, वो सारा सौदा आज के दिन हमारे को मिल रहा है, ठीक है नहीं। जो 350 रुपये में सिलेंडर मिलता था आज 1000 रुपये सिलेंडर हो रहा है, और जो 50-50 रुपये डीजल था आज 90 रुपये 100 रुपये डीजल हो रहा है, ठीक है ना। महंगाई की कोई कमी नहीं है, परंतु आज कांग्रेस के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ फोटो खिंचाने वाले रह रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, और चाहे कोई नेता हो उसके द्वारा फोटो खिंचवा के और आपका चल जाते हैं। जो काम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी में रह के वो काम लोग नहीं करने लग रहे, बात ही जी। अगर जैसे कि सुरेंद्र पुनिया की आपने बात की, बीजेपी की नेता की, एक तरह से वहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, तो क्या सुरेंद्र पुनिया ने बरवाला हल्के में विकास कार्य करवाए? जहाँ 500 करोड़ की बात आती है तो कार्य हुए हैं? देखो मेरे समझ में नहीं आई, 500 करोड़ का फिर आपने जिक्र कर लिया, फिर आप भाई जोगीराम को जाके पूछ लोगे। भाई मैंने आपसे उस दिन सवाल किया था और भाई जोगीराम ने आपको बताया उस दिन 500 करोड़ के बारे में। पहले मैंने कहा कि मैंने विधानसभा, बिल्कुल सुनो मैं कहता हूं, जैसे भाई ने एक बार तो हवा में आके बात रख दी विधानसभा में, परंतु बाद में फिर खट्टर साहब से मिला नहीं तो उसका पूरा पेज खींच दिया भाई का, पेज खींचता है भाई चुप का चुप, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब बकवास है। मैं को लाओ सामने लाओ, मैंने यह कार्रवाई कराई, 500 करोड़ का हिसाब मांगा हो तो दोबारा मांगा हो तो भाई एक बार तो बोल गया आदमी, मैं क्यों बोल गया, मैं भी क्यों बोल गया, पर दोबारा क्यों नहीं बोलिया। दोबारा सेशन फिर 6 महीना बाद में आया है, जब 6 महीना बाद में सेशन आया तो वहाँ पर बोलना चाहिए। देखो मुख्यमंत्री जी मेरा सवाल का जवाब नहीं आया, मैंने 500 करोड़ का, जनता बरवाला हल्के की जनता 500 करोड़ का हिसाब मांग रही है, बताओ हमारे को, मैं भी कहता हूँ मांगो। चाहे आप कह रहे थे कि पिछली अभी बात आपा ने की, तब वो कह रहे थे कि सुरेंद्र पुनिया के टाइम ने उन्होंने करवाया, सुरेंद्र पुनिया ने रास्ते का काम है हो रहे, तो सुरेंद्र पुनिया ने कार्य किए हैं। अरे क्या रास्ता यार, एक जो मान ले 10 किला का रास्ता, जब 10-20 लाख का काम भी होगा तो क्या बात होगी। सड़कें तो रोज बने, ये मेरी सुनो बात, ये मूलभूत सुविधाएं। देखो भाई सुरेंद्र की भी एक दिन, वो धीरू है, धीरू का एक दिन बयान था कि हमने भाई आंसी रोड बनवा दिया, हमने अग्रवाल रोड बना दिया। अरे ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। मेरी सुनो बात, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज ये देना सरकार का काम है, मेरी सुनो, और समय समय पर सरकार कराती रहती है। अब मैं कहूँ मेरे टाइम पे भाई हमने फलाना बूस्टिंग स्टेशन बना दिया, वाटर वर्क्स बनाना एक अलग चीज़ है, बूस्टिंग स्टेशन बनाना एक अलग चीज़ है। बूस्टिंग स्टेशन तो जो अधिकारी है वे आपके लेवल पर समय समय पर अधिकारियों के पास भेजते रहते हैं। डिमांड आपने पूर्व विधायक नारंग साहब के बारे में बोला, वो तो सुनते रह गए, सोते थे, कोई वो नहीं है। अगर सुरेंद्र पुनिया की हम बात करें, उन्होंने विकास कार्य करवाया नहीं करवाया, या क्या मानते हैं आप? नहीं कहाँ कराए भाई, मैं बताऊं, एकला सुरेंद्र का रोल नहीं उसमें, भाई जोगीराम का सेती रोल है। भाई जोगीराम 5 साल बीजेपी में थे पीछे। आप बात सुनो, सेती ये 500 करोड़ का दोनों जने प्रचार करते थे। भाई मारी खट्टर साहब ने 500 को, जब तो टिकट कट की भाई की जोगीराम की, फिर ये कहने लगा मैं 500 करोड़ का हिसाब मांगूंगा। उस टाइम पर दोनों कहे करते नहीं, 500 मान ले 500 करोड़ भी हमारा मुख्यमंत्री ने लगाया है बरवाड़ा में, तो उसमें दोनों का 250 करोड़ का हिसाब है। हमने तो मान लिया एकला सुरेंद्र से किया, मतलब 250 करोड़ का जोगीराम दो, 250 करोड़ का सुरेंद्र दो। जनता को हिसाब देना चाहिए, मेरे को ना दो भाई, मैं तो उनका बराबरिया भाई हूँ, पर जनता को दो बेचारा जो वोट दे के बनाया उनको। हाँ। तो आरएसएन के एक्सप्रेस के माध्यम से जैसे तीज का पर्व आ रहा है, किस तरह का मैसेज देंगे जनता को? मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, जो आने वाला तीज त्यौहार है इसको पूरे हल्के को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद यहाँ पर आने पर, बहुत बहुत। जैसे रामनिवास जी से हमारी बात हुई, अलग अलग मुद्दों पे बात हुई, कुछ विषय इन्होंने खुद ने भी, स्वयं ने भी रखे, कुछ लोगों के ऊपर जैसे खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, उसको लेकर निंदा भी की इन्होंने, ऐसे काम विधायक को नहीं करना चाहिए। वहीं वेद नारंग की बात की तो वो अपने कार्यकाल में सुते रह गए, काम नहीं करवा पाए। वहीं जोगीराम सिहाग और सुरेंद्र पुनिया की अगर बात करें तो 500 करोड़ तो आए थे, लेकिन भाइयों ने दोनों ने बांट लिए, लेकिन ग्राउंड में काम नहीं दिख रहा, उसका भी हमें जवाब चाहिए। तो इस तरह की कई बातें थी, और उसके बाद विकास कार्यों की बात हुई, तो आपने स्वयं इसको देखा, इस खबर को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जहां तक अगर इनके बातों से अगर आप सहमत हैं पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ के साथ बरवाला की कोई भी समस्या है तो आप फोटो के साथ और आपके इलाके के साथ सारा मैसेज करके आप डालें, ताकि प्रशासन तक हम पहुंचाएं, विधायक तक पहुंचाएं, और उस समस्या का समाधान कराने में निरंतर हम प्रयास करते रहें।